नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज की क्लास का हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, चलिए ध्यान सुनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे भाई को, कि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से वो सवाल नहीं कर पाते। ठीक है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हालांकि है कुछ भी नहीं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि ये तीन फ्रैक्शन है, तीन भिन्न है, ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ। समझा। मान लीजिए कि ये तीन फ्रैक्शन है, ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ। इनमें प्रत्येक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है, यानी कि हर रेशियो का मान कितना है, 7/4। ठीक है, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा। मान लीजिए तीन फ्रैक्शन है, ये ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ। इनमें हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 7/4, 7/4 है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है, जैसे ए बटे बी का मान भी 7/4 है, सी बटे डी का मान भी 7/4 है, ई बटे एफ का मान भी 7/4 है, तो जैसा एक्शन अगर ऊपर किया जाए, अगर सेम वही एक्शन नीचे भी किया जाए, तो भी वैल्यू 7/4 ही रहेगी। अगर भैया ये तीनों फ्रैक्शन है, इसमें हर एक की वैल्यू कितनी है, 7/4। मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए प्यारे दोस्तों, इसका मान क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों, बताइए। ए प्लस सी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, इसका मान क्या होगा। तो आपको मेरी बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे प्यार भी, आपको लगेगा सर ये कोई अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। दिमाग लगाओ, कमेंट बिल्कुल मत करो। मान लीजिए तीन भिन्न है, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ। इसमें हर एक की वैल्यू कितनी है, 7/4। तो मैंने इन तीनों को ना अंश जोड़ दिए, ए प्लस सी प्लस सी, ऊपर जोड़ा है तो नीचे भी क्या किया है बच्चों, हमने जोड़ा ही है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बच्चों। भाई इसका मान भी 7/4 ही होगा, इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो एक्शन ऊपर हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, तीनों के अंश को जोड़ दिया गया, नीचे भी क्या हो रहा है, तीनों के हर को जोड़ दिया गया, इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी, 7/4। अरे 21/12 नहीं है बेटा, मतलब 7/4 ही रहेगा। आप कहोगे सर कैसे, आप कहोगे सर कैसे है सचिन। भाई ए बटे बी अगर 7/4 है, ध्यान से सुनना, तो अगर ए का मान 7x है तो बी का मान कितना होगा, 4x होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि भाई सी बटे डी कितना है, 7/, तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा, अगर सी 7y है तो डी कितना होगा, 7y। 7y होगा, है कि नहीं सचिन। अगर ई बटे एफ 7/4 है, ई बटे एफ की वैल्यू 7/4 है, तो रेशियो हटाएंगे तो अगर ई 7z है तो एफ कितना आ जाएगा, 4z। ये आ जाएगा कि नहीं। और अगर आप यहां पे वैल्यू रखते हो, देखो तो क्या है, ए है 7x, ए की वैल्यू कितनी है 7x, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 7z है ना। यहां नीचे बी की वैल्यू कितनी है 4x, डी की वैल्यू कितनी है 4y, 4y आएगा ये। ठीक है ना बच्चों। और एफ की वैल्यू कितनी है 4z। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 7। ये क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्या कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर नीचे सेम होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई, और यानी कि इसका आंसर क्या आया, 7/4 ही आया। क्लियर है ना। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही एक्शन किया गया, अंश में भी और हर में भी। अगर ऊपर यहां हमने प्लस प्लस किया है तो नीचे भी क्या किया है बच्चों, प्लस प्लस ही किया है। आई ना बात समझ में। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। मान लीजिए मैं आपसे यह पूछता प्यारे दोस्तों कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ। क्या है बच्चों इसकी वैल्यू, 7/4। तो आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस सी प्लस ई बटे बी माइनस डी प्लस एफ, इसका मान क्या है। ठीक है ना बच्चों। तो आप कहोगे सर जो एक्शन ऊपर किया जाएगा, अगर सेम वही एक्शन नीचे किया जाए तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती, सेम रहेगी। भाई अगर यहां ऊपर आपने माइनस किया है तो यहां नीचे भी सेम चीज क्या कर दी, माइनस। तो आप देखो यहां ऊपर माइनस तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। अब भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएगा, अब भी बच्चों ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, 7/4। आंसर हिलने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन सब फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर इनको ऊपर नीचे सेम एक्शन किया जाए, एक्शन का मतलब ऊपर सेम प्लस माइनस, नीचे भी सेम प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू 7/4 ही रहेगी मेरे दोस्तों, बदलेगी नहीं। ऐसा क्यों मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। ए बटे बी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए बटे बी, इसका मान क्या है बच्चों बताओ, 7/4। ए बटे बी का मान क्या है, 7/4।
ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये क्या लिखा हुआ है सी बटे डी, इसका मान क्या है, ये भी 7/4 है। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है ई बटे एफ, ये भी 7/4 है। यानी कि हर एक टर्म क्या बना रहा है 7/4, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 7/4 ही आएगी। समझ में आई ना बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है।